हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे कि 13 अक्टूबर को मार्केट किस तरह से परफॉर्म किया और हम नेक्स्ट मंडे को यानी 13 अक्टूबर आज है, 14-15 मेरा सैटरडे संडे क्लोज रहेगा और मंडे के प्रिडिक्शन करेंगे कि मंडे में मेरा मार्केट किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आपने देखा होगा कि मैंने उसमें एग्जैक्ट बताया था कि कल और परसों यानी 11 और 12 अक्टूबर को मेरी मार्केट क्या की कि ये एकदम साइडवेज मार्केट रहती चली गई। उस साइडवेज के हिसाब से मैंने कल प्रिडिक्शन किया था और वीडियो में बताया था कि 13 अक्टूबर को मार्केट किस तरह चली और एग्जैक्ट वैसे ही मार्केट बिहेव की जिस तरह से मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट डे की मार्केट प्रिडिक्शन करता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह से मार्केट बिहेव करने वाला है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि कल मैंने बताया था क्या कि जो मेरा कल का ओपनिंग था मार्केट वो 19,000 अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कल का ओपनिंग जो था मेरा यानी 12 अक्टूबर को 19,800 पे 822 पे ओपनिंग था और मेरा क्लोज कहाँ हुआ 19,800 880 यानी 19,880 के समथिंग ये मेरा क्लोज हुआ था। ओके दोस्तों, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है और एग्जैक्ट मैंने बताया था कि 100 से 150 पॉइंट की गैप डाउन देखने को मिलेगी हमको। तो मेरा 12 अक्टूबर को 19,892 पे क्या हुआ था ओपनिंग क्लोज हुआ था और मेरा आज यानी 13 अक्टूबर को मार्केट 9:15 पे ओपनिंग दिया 19,654 पे 19,654 पे, यानी टोटल मुझे 128 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग मिला। और उस गैप अप ओपनिंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुआ मात्र 2 से 3 सेकंड में ही मेरा बुलिश मोमेंटम ओपन हो गया। मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं उस ओपनिंग में क्या करूंगा, एक स्कैल्पिंग करूंगा जिसमें अगर जो BTST नहीं ले पाए हैं तो स्कैल्पिंग से एकदम बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं अगर आपने देखा होगा कि सुबह की जो मार्केट थी मेरी ये ओपन हुई कहाँ 19,654 और स्कैल्प यानी विद द 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम में देखें तो एक बढ़िया बुलिश कैंडल परफॉर्म हुई और वो ओपनिंग दिया 19,654 और क्लोजिंग दिया कहाँ पे 19,714, यानी टोटल मुझे 64% का 64 पॉइंट का स्कैल्पिंग मिला। यानी जो BTST नहीं ले पाए थे वो स्कैल्पिंग में अच्छी खासी प्रॉफिट बना लिए होंगे। ओके दोस्तों, जो मैंने कल ही उस वीडियो में बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आज की मेरी मार्केट कहाँ पे हुई कि आज जो मेरी ओपनिंग हुई 19,782 पे 19,654 पे ओपनिंग हुई। तो यहाँ पे मेरा एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। क्या हुआ, एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हुआ, क्रिएट हो गया। लेकिन अगर देखें दोस्तों तो मेरे पास अगर जो सुबह से लेके शाम तक 3 बजे तक मैं अगर देखूं टाइम फ्रेम में तो मार्केट 2 बजे तक तो एकदम मार्केट सुबह से ही मेरी ट्रैप करती रही और एक साइडवेज का मोमेंटम बनाता रहा। ठीक है दोस्तों, और उस साइडवेज में हमें कुछ ऐसा ही नहीं मिला कि हम कोई ट्रेड ले पाएँ। अगर जो लोग ट्रेड लिए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमेशा ट्रैप ही हुए होंगे। हो सकता है नेक्स्ट 2, 3, 10, 20 पॉइंट का अगर जो स्कैल्पिंग कर पाए होंगे तो एक बढ़िया प्रॉफिट ठीक ठाक ही पाए होंगे। लेकिन मार्केट साइडवेज होने की वजह से हमें अच्छा खासा मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन 2:20 पे अगर जो दोस्तों मैं देखूं यहाँ पे 2:20 पे मेरा जो ओपनिंग वाला सपोर्ट था, ठीक है दोस्तों, मेरा क्या हुआ ओपनिंग पे एक सपोर्ट था 19,733 पे, वो 2:20 पे 19,733 को ब्रेकआउट किया। ठीक है दोस्तों, ब्रेकआउट किया और वहाँ से एक तगड़ा वाला मोमेंटम बुलिश परफॉर्म हुआ और उस बुलिश में क्या हुआ 19,810 के समथिंग अराउंड में मेरा एक अच्छा खासा
बुलिश मोमेंटम बना जिसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाए, लेकिन सिंगल वन ट्रैप। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ कि मुझे वहाँ पे 19,800 पे क्या हुआ मेरा गया, लेकिन उसी के सामने 19,000 अगर देखो दोस्तों तो 19,800 सॉरी 19,800 780 या 85 के समथिंग एक सपोर्ट था मेरा, सॉरी रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को तो ब्रेकआउट किया, लेकिन वो ब्रेकआउट काम नहीं किया। वो क्या हुआ, ब्रेकआउट ओनली ट्रैप मोमेंटम बना। और उस ट्रैप मोमेंटम में जो लोग फंसे वो क्या किया, अपना फाइनली एसएल कटवा लिए। एसएल कटवा के फिर वो धीरे धीरे करके 2-2:30 बजे से धीरे धीरे 3:30 बजे 3:15 बजे तक मेरा एक डाउनफॉल का मोमेंटम बनता रहा। और उस डाउनफॉल में इतना स्लोली हुआ कि मेरा जो प्रीमियम था वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी प्रॉफिट हुआ होगा अगर जो लोगों ने ट्रेड लिया हुआ। तो चलिए दोस्तों, कल की यानी मंडे की हम प्रिडिक्शन करेंगे कि मंडे की मार्केट किस तरह से ओपनिंग होगी, गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, या एक साइडवेज मार्केट यानी सिमिलर टाइप से मार्केट ओपनिंग होगी, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के बारे में बताएं, अगर जो मार्केट में दो तरह से मेरी एक ट्रेड लाइन आ रही है, यानी एक ट्रेड लाइन मेरी ये आ रही है ऊपर से, एक ट्रेड लाइन मेरी नीचे से आ रही है। तो दोनों ट्रेड लाइन को अगर देखें तो दोनों के बीच में एक मुझे मोमेंटम क्रिएट बन रहा है। लेकिन अब दोस्तों देखो, कल मेरी मार्केट यानी मंडे को क्या कर रही है, मेरा आज की जो क्लोजिंग है ये 19,733 पे क्लोजिंग हुई है। तो उसके जस्ट सामने ही जो मेरा सुबह का एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, वो मेरा आज का सपोर्ट रहेगा, यानी कल मंडे का सपोर्ट बनेगा। अगर उस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन किया, चाहे तो ब्रेक डाउन किया या ब्रेक आउट किया, ठीक है दोस्तों, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा मार्केट सबसे पहले देखें ब्रेक डाउन का, तो ब्रेक डाउन जो कर रहा है वो अगर ब्रेक डाउन किया तो मेरा नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा ये 19,660 के करीब मेरा एक सपोर्ट बनेगा, यानी कम से कम मुझे 40 पॉइंट का गैप डाउन का मोमेंटम नज़र आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ऊपर की बात करें यानी गैप अप की बात करें, तो गैप अप में अगर जो मेरी मार्केट बुलिश मोमेंटम ओपनिंग होती है तो मेरा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा यानी टारगेट जो मेरा बनेगा ये 19,780 पे बनेगा। ओके दोस्तों, ये 780 पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर इस बीच को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करके अगर जो मेरा मार्केट बुलिश मोमेंटम परफॉर्म कर रहा है तो क्या करेगा, नेक्स्ट मेरा जो टारगेट बनेगा 19,840 पे मेरा टारगेट बनेगा, यानी 19,780 और 19,840 के बीच में जो मेरा 60% का 60 पॉइंट का मेरा क्या हो रहा है, जो मेरा 60 पॉइंट का गैप अप मार्केट जा रहा है उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख सकता है। अब चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपको मार्केट मंडे को गैप अप डाउन होगा या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, यानी जो लोग BTST या पुट या कॉल में अपना पोर्टफोलियो में एक सेटअप बना के रखे हैं या एक ट्रेड लेके छोड़ दिए हैं उनके लिए क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये जो मेरी ट्रेड लाइन दो आ रही है, इन ट्रेड लाइन के बीच में आज मेरा मार्केट हमेशा रहता चला गया। अगर ये ट्रेड लाइन की बात करें हम, तो ट्रेड लाइन एकदम जनरल सपोर्टिंग नेचर का दिख रहा है मुझे, यानी क्या है कि मेरी मार्केट तो आई लेकिन 19,800 को टच करके फिर रिटर्न फॉल कर गई। ठीक है दोस्तों, यानी क्या हुआ, 19,800 पे टच करके फिर से रिटर्न फॉल हुआ। अगर जब मैं देखूं एक नेक्स्ट टारगेट देखा जाए थोड़ा और जूम आउट करके, तो देखें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए जब भी मेरा मार्केट, ओके दोस्तों, यहाँ पे अगर 800 की हम जो ट्रैपिंग आ रही है मेरी,
अगर उसको हम बढ़ा के थोड़ा आगे चलें तो देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि एक मुझे जो सपोर्ट मेरा बना था यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर देखो तो क्या हुआ था कि यहाँ पे मार्केट तो मेरा पैच किया यानी टच किया, 1 2 3 यानी 3 बार मेरा मार्केट टच करके हमेशा ये फॉल का ही मोमेंटम क्रिएट किया। फिर जब टच करने ऊपर गया लेकिन वो टच नहीं करके फिर रिटर्न फॉल कर गया। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे एक फिर सपोर्ट में आया कि ये मार्केट कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। जितना भी मेरा ट्रैपिंग या बुलिश मोमेंटम या ड्रॉप मोमेंटम गया वहाँ पे टच नहीं किया, सिर्फ वही 4 बार टच करके 1 2 3 4 बार टच करके डाउनफॉल किया। तो मैक्सिमम चांस है जो मेरी ये ट्रेड लाइन आ रही है, इस ट्रेड लाइन में एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। यानी क्या है कि मेरी मार्केट मैक्सिमम टाइम से क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है एक बुलिश परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो कोशिश क्या हमारी सक्सेस होती है या नहीं, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर परसों और नरसों की बात कर लें तो ये जो मेरा एक ट्रेड लाइन आया है यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मेरा ये एक ट्रेड लाइन आया है यहाँ पे, ओके दोस्तों, यहाँ पे जो मेरी एक ट्रेड लाइन आई है अगर स्पष्ट देखा जाए तो क्या हो रहा है, मार्केट टच किया, ऊपर गया, फिर ऊपर डाउनफॉल, ऊपर साइडवेज ही रही। तो मार्केट मुझे ऐसी कोई खास नहीं दिख रही है कि कल की ओपनिंग गैप अप होगी। यानी कल ओपनिंग मैक्सिमम चांस है क्या कि गैप डाउन ही नज़र आएगी। ओके दोस्तों, गैप डाउन ही नज़र आएगी। अगर गैप डाउन नज़र आई तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 19,675 के करीब में मेरा फर्स्ट टारगेट आएगी। और सेकंड टारगेट जो मेरा आज की ओपनिंग थी वो मेरा 19,650 पे सेकंड टारगेट आएगी। अगर इन दोनों टारगेट को हमारा मार्केट बीट कर गया, गैप डाउन में बीट कर गया, तो नेक्स्ट टारगेट जो मेरी बन रही है वो मैक्सिमम क्या रहेगी कि कम से कम जो हमारा ये सपोर्ट आ रहा है 19,600 का, 19,600 में ही मेरा एक थर्ड जो मेरा आ रहा है, क्या नाम है उसका, टारगेट, थर्ड टारगेट जो आ रहा है मेरा 19,600 पे टारगेट बन रही है। यानी परसों यानी मंडे की मार्केट में गैप डाउन की बहुत बढ़िया मोमेंटम बनने की कोशिश बना रही है हमारी मार्केट। अगर जो आपने पुट होल्ड किया है यानी BTST में पुट लिया है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 100% में से हम 75% कह सकते हैं कि मार्केट गैप डाउन ही ओपनिंग दिखाई देगा। अगर जो 2 दिन के बीच जो हमारा इजराइल का वार चल रहा उस बीच में कोई अगर जो न्यूज़ आ गई पॉजिटिव न्यूज़, तो हो सकता है कि हमारी मार्केट जो है वो थोड़ा गैप अप की तरह मोमेंट दिखा सकती है। लेकिन उस लड़ाई या वार से हमारी मार्केट में आज 4-5 दिन से सिर्फ फर्स्ट डे ही थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था, लेकिन 4-5 दिन से उस लड़ाई से मुझे कोई इफ़ेक्ट यानी मेरी मार्केट को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि मेरा मार्केट गैप डाउन का ही मोमेंटम बना रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरा जो क्या है मनी कंट्रोल यानी ग्लोबल मार्केट, एशियन मार्केट या US मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, या फिर मेरी जो ऑप्शन चैन है उस बेस पे मैं एक अच्छी खासी प्रिडिक्शन करूंगा। यानी संडे तक मैं एक अच्छी खासी प्रिडिक्शन करके एक वीडियो बना दूंगा और आपको बताऊंगा कि मार्केट मेरा एग्जैक्ट कब ओपनिंग होगा। जैसे मैंने कल की वीडियो बताई थी एग्जैक्ट ओपनिंग, और आज मेरी सेम टू डिक्टो मेरी बताई हुई एकदम नॉलेज के हिसाब से एकदम उसी पे ओपनिंग हुई। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट चैनल है और स्टार्टिंग चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा यार चल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।